ठीक है यार, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी यार, पूरी रिकॉर्डिंग हो गई थी और वो स्टॉप दब गया, कोई बात नहीं। एक बार फिर मिलते हैं आपसे सेशन नंबर 10 के अंदर, जहाँ पे हम क्या पढ़ाएंगे आपको, बेगर्स मेथड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, बेगर्स मेथड पढ़ाएंगे। बड़े ध्यान सुनना, बेगर्स का नाम है, एक और नाम बोलते हैं मेरे प्यार से हम रुद्राक्ष को देखकर, भिखारी मेथड। क्या नाम रखते हैं बेटा, भिखारी मेथड। इसमें होता क्या, सुन लो, इट इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। याद रखना, यहाँ पे हम आइडेंटिकल चीजों को डिफरेंट लोगों में क्या करते हैं, बांटते हैं। क्या बोला मैंने, आइडेंटिकल चीजों को डिफरेंट लोगों में बांटते हैं। तो मान के चलिए मेरे पास ये 5 कॉइन्स, ये जो आप कॉइन्स देख रहे हो, ये 5 कॉइन्स मेरे को गिवन है, 5 कॉइन्स गिवन है, और भिखारी कितने हैं, 3। उन 3 भिखारियों का नाम है अनीश, अमन और मगन। बात समझ में आ गई। तो इन 5 कॉइन्स को मुझे 3 भिखारियों में बांटना है। तो मैं क्या करता हूं, मैंने अपने मन से 2 कॉइन को, सेम कॉइन को मैंने इसके अंदर मिला दिया। 3 भिखारी थे, एक कम करके कॉइन को मिला दो, मिला दिया मैंने, इन 3 को यहाँ पे मिला दिया। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अपॉन 5, यही होगा नंबर टोटल अरेंजमेंट। 5 एक जैसे, 2 एक जैसे, तो 21 अरेंजमेंट बनेंगे, 21। इसको हम 7C2 भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब मैंने क्या किया, फिर सुन लो, बेगर्स मेथड जो है वो कोटा की ही देन है, वहीं से निकल कर आया है, बंसल साहब के द्वारा उत्पन्न हुआ है इसका, उसके बाद ही बुकों में छपा है ये। बात समझ में आ गई। वो सिंपल सा कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास 5 आइडेंटिकल कॉइन्स है और 3 भिखारियों में बांटना है, 5 आइडेंटिकल कॉइन्स को 3 भिखारियों में बांटना है, तो मैंने क्या कर सकते, इसके अंदर हमने 3 भिखारी हैं तो एक कम करके 2 कॉइन मैंने अपने मन से ऐड कर दिए। अब 7 कॉइन हो गए, 5 एक जैसे, 2 एक जैसे। अरेंजमेंट कितने बनेंगे, 21 बनेंगे। अब ऐसे 21 अरेंजमेंट बनेंगे हमारे पास, आगे पीछे करके मैं 21 अरेंजमेंट बना सकता हूं। तो आइए मैं अब जो बोल रहा हूं बात को ध्यान सुनना, मैंने ये केसेस बना दिए, क्या कि 5 को यहाँ रखा, 1 कॉइन यहाँ, 1 कॉइन यहाँ, जो मैंने मिलाया था अपने मन से, एक्स्ट्रा कॉइन जो मिलाया था, ऐसी 2 यहाँ रखा, 3 यहाँ रखा, ऐसे हुआ। ऐसे डिफरेंट अरेंजमेंट बनेंगे। 7 कॉइन्स के ऐसे 21 अरेंजमेंट बनेंगे, 7 कॉइन के ऐसे 21 अरेंजमेंट बनेंगे। आप सोचिए, हर एक अरेंजमेंट जो 2 कॉइन मैंने मिलाए वो 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसके इधर, इन 2 के बीच में, इसके राइट साइड में। ऐसी ये वाला कॉइन जो मैंने एक्स्ट्रा कॉइन मिलाया, ग्रीन वाले कॉइन मैंने मिलाए हैं और 5 वाले कॉइन्स गिवन थे, तो वो जो ग्रीन कॉइन है इसके लेफ्ट साइड में 2, इनके बीच में 3, इसके इधर, तो मतलब वो जो कॉइन मैंने मिलाए वो 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो मतलब इसका मतलब ये हो गया, उस 5 कॉइन में ये जो 2 कॉइन मैंने मिलाए, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके इधर भिखारी 1 को 1 भी कॉइन नहीं मिला, भिखारी 2 को 5 कॉइन्स मिल गए, और भिखारी 3 को 0 कॉइन मिले। फिर भिखारी 2 को इसके लेफ्ट साइड में, भिखारी 1 को 2 कॉइन मिले, भिखारी 2 को 3 कॉइन मिले, और भिखारी 3 को 1 कॉइन मिल गए। इसका मतलब जो 21 अरेंजमेंट थे आगे पीछे करके, हर एक अरेंजमेंट बताता है कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें उस 5 कॉइन को 3 भिखारियों में। हर एक अरेंजमेंट बताता है कि उस 5 कॉइन को 3 भिखारियों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे। ये वाला देख लो, इधर भी, इसके इधर भिखारी 1 को एक कॉइन मिला, इसमें 3 कॉइन मिले, इसमें 1 कॉइन मिले। फिर इस केस में 0 कॉइन मिले, B2 में 2 कॉइन, B3 में 3 कॉइन। बात समझ में आ गई। तो जब हमारे पास 5 आइडेंटिकल कॉइन्स हैं, 3 भिखारियों में बांटना है, तो भिखारी 3 है, एक कम कर दो, 2 कॉइन बचे, एक्स्ट्रा मिला दो। तो देखो 5 कॉइन जो मुझे बांटने थे 3 भिखारियों में, 3 - 1 C 3 - 1, मतलब कॉइन्स प्लस बेगर्स -1 C बेगर्स -7C2। देख लो 7C2 आ रहा है। तो 5 आइडेंटिकल कॉइन्स अगर मुझे 3 भिखारियों में बांटना है, तो कॉइन्स प्लस भिखारी -1 अपॉन भिखारी -1 C भिखारी -1। तो वही आप याद रखो, कॉइन्स प्लस बेगर्स -1 C बेगर्स -1। बात समझ में आ गई। अब कुछ जो प्रीवियस रिकॉर्डिंग कर रहे थे वो गलती से मुझे स्टॉप हो गया, उसमें कुछ शानदार क्वेश्चन पूछे गए थे, आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे, पहले मैं आपको समझा दूं ये क्या, सपोज वी हैव n आइडेंटिकल कॉइन्स एंड वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट टू k भिखारीज। मेरे पास n आइडेंटिकल कॉइन्स हैं और k भिखारी हैं, तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे टू डिस्ट्रीब्यूट, n प्लस k -1 C k - मतलब कॉइन्स प्लस बेगर्स -1 C बेगर्स -1। जो कॉइन लेगा वो भिखारी कहलाएगा,
और जो देगा वो दानवीर कहलाएगा, मतलब कॉइन कहलाएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई भाई? अब आते हैं एक एक क्वेश्चन पूछ के। सबसे पहले हमारा किसने पूछा था क्वेश्चन सबसे पहले? पहले थोड़ा एग्जाम्पल कर लो। 5 आइडेंटिकल कॉइन्स 7 भिखारी में बांटना है, तो 24 प्लस 7 -1 C 7 -1, 24 प्लस 6 C6 30 C6। ऐसी 7 कॉइन 8 भिखारी 7 प्लस 8 -1 C 8 -1 14 C7। सिमिलरली 9 कॉइन्स 5 भिखारी 9 प्लस 5 -1 C 5 13 C4। 9 कॉइन्स 9 भिखारी 9 प्लस 9 -1 C 9 -1। आई होप ये बात समझ में आ गई हुई। बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट भाई ना? 2023 में एक यूपी बिहार का बड़ा ही शानदार सा बच्चा था। उसने एक क्वेश्चन पूछा, सर जी हमारे पास 5 कॉइन हम दे ही नहीं रहे, इसमें +1 ऐड कर दो सर जी। इस वाले फॉर्मूले में कहाँ गया वो? ये हाँ, इसमें सर जी +1 करो, सर जी +1, इसमें +1 करिए। मैंने पूछा क्यों? कह रहे हम कॉइन देंगे ही नहीं, 5 कॉइन से जेब में रख के ले जाएंगे, हम देंगे ही नहीं। घर से मम्मी ने बोल के आया, मम्मी ने बोला कि 5 कॉइन बांट के आना भिखारियों में। वो समझा कि मैं भी तो भिखारी ही हूं, तो मैं दूंगा ही नहीं, मेरे को मिल गए। ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ भाई रुद्राक्ष कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें बोला है कि बांटना है, तो बांटना तो है ही, तो ऐसा +1 नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? बोलो यस और नो एक बार। क्लियर हो गया? देखो एक चीज दोबारा रिपीट होगी, तुम्हारा रिवीजन हो गया, एक तरीका समअप हो गया पूरा। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? तो ये मत सोचना कि अगर 5 आइडेंटिकल कॉइन्स हैं और तुम बोलो सर जी +1 कर दो, वो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उस 5 कॉइन्स को मुझे बांटना ही बांटना है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? पहला यही पूछा। फिर 2024 में एक बच्चे ने सवाल उठाया, हाँ +1, वेरी गुड सर जी हटा दो, ठीक है। अब देखिए तो हाँ एक बड़ा ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही शानदार बच्चे के द्वारा, उसका नाम है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष ने बोला सर जी मान के चलो मैं 0 कॉइन्स हैं और 5 भिखारी में बांटना है। 0 कॉइन है, 5 भिखारी में बांटना है। भिखारी 5 चलते उसके घर पर आए, घर के बाहर दिख गया खेलता हुआ। अब कॉइन्स मांग रहे इससे, इसके पास तो कॉइन है ही नहीं, तो उसने बोला सर जी 0 कॉइन है, 5 भिखारी बांटो। तो बेटा क्या फील करेंगे भिखारी कि हम खुद एक भिखारी घर पे आ गए। भिखारी को ये एहसास दिलाएगा, भिखारी को ये एहसास दिलाएगा कि तू खुद भिखारी घर पे आया मांगने। कोई रुद्राक्ष ने बोला 0 कॉइन 5 भिखारी डिस्ट्रीब्यूट करना है 0 कॉइन को 5 भिखारियों में। तो रुद्राक्ष भिखारी बोले भाई तू हमसे ले ले, तू हमसे ले ले। तो 0 कॉइन्स 5 भिखारियों में नहीं बटेंगे, और कोई बांटना चाहे तो देख लो बेटा, 0 प्लस 5 -1 6 5 -1 4 6 4 1, एक ही तरीका होगा, 5 में से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। कोई खुद भिखारी घर पे आया है वो। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? रुद्राक्ष एक एग्जाम्पल है, दिल की बात सभी ने बोली है। बात समझ में आ गई? बोलो यस और नो। क्लियर है? तो अगर ऐसा कोई मन में ख्याल उत्पन्न हो तो अपने अंदर ही रखें। आइए मैं इस चीज को एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, इस पूरी चीज को एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि ये चीज थोड़ा सा समझाने में भी दिक्कत होगी, आप भी एक बार समझ लो। 2024 में एक बैच था, बड़ा अच्छा बैच था। उस बैच में एक नाम दक्ष नाम का एक प्राणी था। उस बच्चे ने बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा। उसने क्या बोला, सर जी एक बात बताइए, पहले एक और बात समझते, उससे पहले एक बात समझाता हूं मैं आपको, रुको। चलो ठीक है हटा देते हैं इसे, यहीं पे समझा देते हैं। देखो मैं वहीं समझा दूंगा, ठीक है, या फिर इसको यहीं समझा देते हैं, तो दोबारा यहाँ समझा दिया, यही ज्ञान वाली बात बन जाएगी और इसी में मैं आपको समझा दूंगा। देखो मान के चलिए मेरे बच्चे, सर जी क्या मान के चले, मैं बताता हूँ क्या मान के चले। देखिए मान के चलते, आप समझिए मेरी बात ध्यान से, कि मेरे पास 3 भिखारी हैं जो जेल में बैठे हुए हैं, मतलब किसी कैद में बैठे हैं। मान लो रुद्राक्ष की जेल में बैठे हुए हैं 3 लोग, रुद्राक्ष के एंटार्क्टिका के अंदर जेल है, उस जेल के अंदर 3 भिखारी बैठे हुए हैं, और सवित गया है 5 कॉइन्स को लेने, 5 आइडेंटिकल कॉइन्स। नहीं यार ये बैठना तो सही नहीं रहेगा वर्ड, फिर मैं बता देता हूं। 3 भिखारी हैं, 5 आइडेंटिकल कॉइन्स हैं और डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे सवित गया बांटने के लिए, 3 भिखारी, 3 आगे भिखारी बैठे, रुद्राक्ष अनीश अमोघ, और सवित गए 5 कॉइन्स को लेके।
तो रुद्राक्ष ने शर्त रख दी, रुद्राक्ष भिखारी ने शर्त रखी, मैं तभी तुम्हारे कॉइन एक्सेप्ट करूंगा कि सबको पहले एक एक तो आपको देना ही पड़ेगा, कोई ऐसा ना हो कि खाली मिले ही ना, किसी को मिले ही ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। सवित बोला बिल्कुल, मैं तो बांटने ही आया हूं, दे देता हूं। तो सवित ने क्या किया, सबसे पहले सवित ने एक कॉइन रुद्राक्ष भिखारी को दिया, दूसरा कॉइन अमोघ भिखारी को दिया, तीसरा कॉइन अनीश भिखारी को दिया। क्या किया, सवित ने एक भिखारी अनीश को दिया एक कॉइन, एक रुद्राक्ष को दिया, एक अमोघ को दिया। तो इन तीनों के पास एक एक कॉइन्स पहुंच गए, इन तीनों के पास एक एक कॉइन पहुंच गए, बोलो यस और नो। अब बचे हुए जो दो कॉइन हैं, अब जो बचे हुए कॉइन, अब मेरे पास कितने कॉइन्स लेफ्ट बचे, पहले क्या, गिव गिव 1 कॉइन टू ईच। अब रिमेनिंग कॉइन कितने, रिमेनिंग कॉइन कितने, रिमेनिंग कॉइन बचे 2। कितने कॉइन बचे रिमेनिंग, 2 कॉइन बचे। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, फिर से ध्यान से सुनो, 3 भिखारी 2 कॉइन, 2 कॉइन प्लस भिखारी कितने, 3 - 1 C3 - 1 कितना हो गया, 4C2। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो अगर आपसे बोला जाए कि तुम कॉइन लेके जाओ भिखारियों को बांटने के लिए, और भिखारी तुम्हारे सामने ये शर्त रख दे कि भाई कम से कम एक एक तो आपको देना पड़ेगा, कम से कम तीनों को एक एक तो आपको कॉइन देना ही देना, गिव एटलीस्ट 1 कॉइन टू ईच भिखारी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो सवित ने दिमाग लाया, सवित ने कहा मैं 5 कॉइन लाया हूं, मुझे 3 में बांटना ही है, 3 भिखारी मेरे सामने बैठे हैं, रुद्राक्ष अनीश अमोघ, तो एक एक कॉइन मैं देता हूं, एक उसे दिया, एक ऐसे दिया, ले एक तू ले, एक तू ले, एक तू ले, तीनों पे एक एक पहुंच गया। सब तीनों पे एक एक पहुंच गया। अब सवित ने मेरे पास 2 कॉइन 3 भिखारी, मैं लगाता हूं बेगर्स मेथड, 2 + 3 - 1 C3 - 1। अब उसकी इच्छा, वो किसको क्या देना चाहता है, रुद्राक्ष से बहुत गहरी मित्रता है उसे भिखारी से, तो उसके कपड़े ज्यादा फटे थे तो उसने ज्यादा कॉइन दे दिए उसे, ऐसा हो सकता है। बात समझ में आ गई, मेरी बात समझ में आ गई। मैं मजाक में बोल रहा हूं, बट आप चीजों को एनालाइज करना, फील करना, इमेजिन करना कि ऐसा हो रहा है। बात समझ में आ गई। अब सुनो, अब 2024 का बैच स्टूडेंट था दक्ष, उसने क्या बोला, सर जी मैं एक काम करता हूं, आप एक काम करिए, देखिए आप लीजिए 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, सुनो ध्यान, सुन लेना मेरी एक चीज को, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। मान लो वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या ले लिया जाए ऑब्जेक्ट, 5 डिफरेंट, मान लो क्या ले लूं बताओ यार, P Q R S T, ये 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, इनको 3 भिखारियों में बांटना है। बाबू फोन बंद कर दो, इधर ध्यान दो, फोन तो बंद है सॉरी, है ना, इधर ध्यान देना बाबू, प्लीज ध्यान देना इधर। तो 3 भिखारी कौन कौन से थे हमारे, नंबर 1 भिखारी रुद्राक्ष, नंबर 2 अनीश, नंबर 3 अमोघ, 3 भिखारी। और कंडीशन क्या है, गिव एटलीस्ट 1 कॉइन टू ईच भिखारी। तो दक्ष ने क्या बोला, सर हमारे पास 5 डिफरेंट कॉइन है और हमारे पास 3 भिखारी थे, 1 2 और 3। सुना ध्यान से बेटा एक चीज, मैं इसमें केसेस बना के दिखाता हूं आपको। 3 कॉइन थे ना, ये कौन भिखारी बैठा है, ये रुद्राक्ष भिखारी, ये अनीश भिखारी और ये अमोघ भिखारी, ठीक है। तो उसने क्या किया, मेरे पास 5 डिफरेंट कॉइन्स थे, 5 डिफरेंट कॉइन्स बोले उसने, तो सर मैं ऐसा कर लेता हूं, सबको एक तो देना ही है, एक ही मिनिमम देना ही है, तो मैं क्या करता हूं, 5 में से 3 कॉइन को चुन लेता हूं। 3 कॉइन चुन लिए उसने। अब जब 3 कॉइन चुने तो तीनों में बांटने का तरीका हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। अब बचे 2 कॉइन, 2 कॉइन 3 लोग, बैठाने का केवल 3 × 3, यही केस होगा, कोई डाउट यहां तक। ये किस लिए लिखा है, ये किस लिए लिखा है मैंने, ये लिखा है, क्या करो, सिलेक्ट 3 कॉइन टू
सिलेक्ट 3 कॉइन्स, 3 कॉइन, हाँ, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग एटलीस्ट 1 कॉइन टू 3 बेगर्स। तीन, देखो 3 कॉइन चुन लिए मैंने, जो इसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, और बांटने के 3 फैक्टोरियल तरीके, इंटू 3 इंटू, ऐसा यार मुझे नीचे स्पेस चाहिए यार। ये कर, समझ गए ना भाई क्या कहने का मतलब है इसका? मैंने क्या बोला, 3 कॉइन को चुन लो और एक एक बांट दो, बांटने के केवल 3 फैक्टोरियल तरीके, फिर बचे 2 कॉइन 3 दिन कर दो, ऐसे कर सकते हैं। अब देखो इसमें बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम क्या आएगी वो सुनना, आप प्रॉब्लम पे विचार करते हैं। इसको मैं इस मेथड से क्यों नहीं कर सकता, इसको मैं इस मेथड से, जो दोनों में आपको डिफरेंस सिखा दूंगा, दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए। अब बड़ी ध्यान सुनना बाबू, इधर दिमाग खोलना, इधर एक बार। रुद्राक्ष, अनीश, अमोक, मैं आपको केस बना के दिखाता हूं, सुनना ध्यान से बाबू ना, इधर ध्यान देना। देखिए, तो मान लो रुद्राक्ष को P मिल गया, इसको Q मिल गया, इसको R मिल गया, इनको 3 मिल गए, मिल गए, P कॉइन, Q कॉइन, R कॉइन मिल गए। अब 2 कॉइन कौन से बचे, S और T। तो मान लो नेक्स्ट में इसको S मिल गया और इसको क्या मिल गया, T, या फिर ऐसे मान लो इसको मिल गया T, बाकी को 2 0 0 मिला। अब देखो सेम चीज, मान लो इसको क्या मिल गया, इसको दोबारा P मिल गया, इसको R मिल गया, इसको Q मिल गया, मिल सकता है। अब क्या हुआ इस वाले केस में, इस वाले केस में क्या हुआ, पहली बार में से T मिल गया और फिर से क्या मिल गया, S मिल गया। पॉसिबल है, देख लो पॉसिबल है। एक बार क्या हुआ इसको, अब इसको क्या मिल गया, 0 और 0, कोई भी कॉइन नहीं मिला। अब देखो नेक्स्ट केस में क्या हुआ, अब ऐसा हो सकता है इसको Q मिल जाए, इसको P मिल जाए, इसको R मिल जाए, मिल सकता है। अब वाले केस में क्या होगा, यहाँ पे S आ जाएगा, इस वाले केस में T मिल गया, मिल गया। अब देखो और देखो तो होगा क्या, यहाँ P, यहाँ Q, यहाँ R दोबारा हो गया। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। मान लो इस वाले केस में, इस वाले केस में पहली बार में S मिला, फिर P मिल गया। तुम एक चीज ऑब्जर्व करो, ये वाले दोनों केस सेम हो गए, दोनों केस सेम हो गए, हो गए ऐसी, ये और ये केस सेम हो गए, सेम हो गए। तो यहां पे ना यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा कि सबको, अगर मान लो 4 केस मिलकर एक केस मिलता तो मैं 4 से डिवाइड कर देता, जैसे हम सर्कुलर में किया था ना, दो सेम थे तो मैं 2 से डिवाइड कर दिया था। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। बात समझ में आ गई, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं उस यूनिफॉर्मिटी को डिवाइड कर देता उस वाले केस से, ऐसा नहीं होगा। देखो मान लो हर बार, मान लो ये ऐसे 4 केस बनते या 3 केस बनते तो मैं 3 से डिवाइड कर देता, ऐसा नहीं होगा। कभी 2 केस बन जाएंगे, कभी 3 बन जाएंगे, कभी 2 वाला कभी 1 बनेगा, ऐसे केसेस डिफरेंट डिफरेंट बनेंगे, तो वहां पर ये प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए हम इसको इस मेथड सॉल्व नहीं कर सकते, और यही डिफरेंस है ग्रुपिंग और इसके बीच में, जो मैंने आपको बताया ना बेटा, एक्सप्लेन किया क्यों ऐसा नहीं होगा। क्या आपको समझ आया, समझ में आ रहा है? कोर्ट में पढ़ाते हैं बेटा ऐसे, जो एग्जाम्पल दे दे के जो आपको कराते हैं ना, ये ऐसे बताया तो समझ में आई मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको, ये चीज समझ में आ गई। तो आज से आप, देखो हमें सॉल्व करना, सॉल्व हम कर लेंगे इसको। 5 को बांटना है 3 लोगों में, ग्रुपिंग कर लो, 2 2 1 1 2 2, या 1 1 1 2, या 1 1 3। बात समझ में आ रही है? हम ग्रुपिंग तो सॉल्व कर ही सकते हैं इसे, पर इस मेथड से क्यों नहीं कर सकते, समझ में आ गया? क्या आपको एक परफेक्ट एक्सपीरियंस समझ में आया, क्या डिफरेंस है बोलो, है ना? तो ग्रुपिंग कहां यूज करते हैं, ग्रुपिंग 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 को हम वहां पर यूज करेंगे जहां पर हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट लोगों में बांटना होगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई? अरे हाँ ना तो बोल दो यार, बात समझ में आ गई? सेकंड, बेगर्स
बेगर्स मेथड को वहां यूज करेंगे जहां पर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट लोगों में बांटना होगा। बाबू, हालांकि पहली रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई, वरना उस रिकॉर्डिंग तुम देख रहे होते तो सब चीज़ तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाती, लेकिन मैंने आपको पूरी चीज़ें सेकंड में पूरी एक्सप्लेन कर दी, कुछ भी छोड़ी नहीं। क्या अगर आपको इन 10 की 10 स्लाइड में किसी भी स्लाइड में डाउट हो तो बेझिझक आप पूछ लो। क्या इसमें कोई डाउट? बताओ, कोई इस वाले में कोई डाउट? कैसे केसेस बनाए? ऐसे कितने 21 बनते? मैंने आपको बता दिया कि हर अरेंजमेंट गिव्स द वे टू डिस्ट्रीब्यूट 5 कॉइंस इनटू 3 बेगर्स। मैं लिख देता हूं यहां पे, हर अरेंजमेंट, क्या शो कर रहा है ये? क्या शो कर रहा है बताओ? हर अरेंजमेंट, हर अरेंजमेंट्स, हर अरेंजमेंट मतलब एवरी अरेंजमेंट लिख देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। एवरी अरेंजमेंट हमें तरीका देता है टू डिस्ट्रीब्यूट 5 आइडेंटिकल कॉइन्स को 3 भिखारी में बांटने का। 5 कॉइन, 3 भिखारी, 5 + C-1 C3 - 1। बताओ भाई, मैंने अपनी पूरी जी जान से पढ़ा दिया आपको। अगर आपके अब मन में कोई भी दिक्कत हो गई तो मुझे बताइए, आप पूछो, बोलो। कितने? 20 मान लो। कौन जुड़े हुए हैं? इंसान। मेरा ये 5वां बैच होगा शायद, 5वां बैच है। मुझे 5वें बैच में ऐसा कुछ आज तक कभी नहीं मिला। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है ये। क्या पूछा इसने? सुन लो, तुम भी सुन लो। अगर अनीश समय का नहीं, रिकॉर्डिंग में आनी चाहिए चीजें ये, और बहुत जल्दी याद दिलाया ना इसने। भाई मैं अब रो पड़ता, अब नहीं कर सकता मैं दोबारा रिकॉर्डिंग। अब सुनो, बहुत ही शानदार डाउट पूछा है हमारे आरव ने। सुन लो तुम लोग ध्यान से। जो आरव क्यूट बॉय लिखते हो ना कमेंट में, अब मैं दिखाता हूं। आ तू बाहर तो आ जरा, अरे इधर आ, इधर आ। गौर से देखो इसका चेहरा, गौर से देखो। बैठ जा। कह रहे सर जी, मान लो 20 कॉइन है, 20 कॉइन है, 20 हमारे पास 20 कॉइन है, और सर जी 6 लोगों में बांटना है। मान लो 6 लोगों में बांटना है, बांटना है, 6 लोगों में बांटना है। और इस 6 लोगों में पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, पर्सन 5, पर्सन 6, इन दोनों में 2 भाई जुड़वा हैं। जुड़वा भाई, कौन सा भाई? जुड़वा, आइडेंटिकल ब्रदर्स, जुड़वा भाई, 2 भाई, दोनों तो भाई। और क्या लिख सकते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं इसे? हिंदी में जुड़वा बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस ब्रदर, ट्विंस, ट्विंस। रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ। ट्विंस ब्रदर। तो सर जी अब कैसे बांटेंगे? क्योंकि हम तो जुड़वा भाई हैं
उनके पास तो पेट है ही नहीं, पैसे उन्हें चाहिए नहीं, आंखें है ही नहीं, खाने का मुंह है ही नहीं, दोनों मुंह जुड़े हुए हैं, एक खाएगा दूसरे का पेट भर जाएगा। ऐसा ही तो होगा कि भैया दो जुड़वा भाई है, ले बेटा भाई तू खा ले, मेरा पेट भर गया, खा हो रहा है पेट इसका भर रहा है। जुड़वा मूवी के सलमान खान है के दोनों, कि एक पिटेगा दूसरा अपने आप पिटने लग जाएगा। अरे भाई अभी भी 20 कॉइन है, मेरे पास 6 ही भिखारी हैं, इंसान तो अलग अलग हैं, एक जैसे थोड़ी ना है, दोनों ऐसे चिपके हुए हैं क्या कि वो खाएगा आधा, वो खाएगा आधा, मुंह से उसके मुंह से खाएगा। अजीब 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 प्राणी है यार, ये कैसा सकते हैं डाउट यार। 5 साल में आज तक कभी ऐसे डाउट नहीं पूछा किसी बच्चे ने कि सर जी 20 कॉइन कितने भिखारी, 6 भिखारी, भिखारी -1 हो गए डिस्ट्रीब्यूट, हो गए भाई। भाई इंसान तो 6 ही है ना, मान लो अब 2 जुड़वा भिखारी बैठे हैं, तो क्या उस भिखारी को तू पैसे नहीं देगा यार, देगा ना भाई, इंसान है ना वो भी। हाँ हाँ बता जरा बता। बाबू एक बात समझ, एक सिंपल लॉजिक। बिल्कुल सही नहीं है बाबू, मेरी बात सुनो। क्या बोलना सभी, तुम्हें कुछ बोलना है? सुनो मेरी बात सुनो बाबू, अगर मेरे पास 20 कॉइन को 6 भाइयों में बांटना है जबकि 2 भाई जुड़वा हैं, तो बाबू हमारे पास वो वाले केस थे ना कि जहाँ पे किसी को कुछ ना मिले, भाई मिल रहे थे ना। अब मान लो 6 भाई को तुमने खड़ा कर दिया मान लाइन से, तो उसके अकॉर्डिंग मैं किसी एक भाई को दूँ ही ना, दूसरे को मिल रहे, उसमें सारे केस इंक्लूड हो गए ना कि किसी को दोनों में से कुछ ना मिला हो। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, नॉट वैलिड, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये थोड़ा थिंकिंग सोचो जरा ध्यान से, ये चीज़ तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सोच के देख जरा एक बार। भैया मेरे पास, मैंने पहले ही आपको बोला था, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बोला था, आइडेंटिकल चीज है डिफरेंट ऑब्जेक्ट, 2 इंसान तुमने सेम कर दिए, फिंगरप्रिंट तो अलग होगा। आप समझो, मैंने लाइन में पहले क्लियरली मेंशन किया ये बात कि आइडेंटिकल चीजें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सर जी एक ही माँ के 2 बच्चे हुए तो इस तो आइडेंटिकली होंगे ना। बड़ा खतरनाक डाउट था भाई, खतरनाक खतरनाक। आरव, आरव का डाउट, ये तो बस शुगर है बैंक अकाउंट तक गया। चलो भाई, तो बेटा इस पूरे बेगर्स का एक छोटा सा हम देख लो, बस खत्म करते हैं हम। अब दह क्वेश्चन में दह क्वेश्चन करेंगे अब हम। एक इस पूरे बेगर्स मेथड का छोटा सम अप सुन ले ध्यान से बाबू तू। एन आइडेंटिकल कॉइन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है के डिफरेंट, क्या लिखा है ये वर्ड डिफरेंट, क्या लिखा है जोर से बोल, डिफरेंट। 12 12 12 इधर आ, क्या लिखा है ये एन और ये क्या है के डिफरेंट, तो जुड़वा भाई हो सकते हैं, बैठ जा। एन, ये देखो इधर देखो, एन आइडेंटिकल कॉइन्स के डिफरेंट पर्सन को बांटना है, तो क्या लिखोगे, कॉइन्स प्लस बेगर्स -1 सी बेगर्स -1। बस भाई जितने तुम्हारे खुराफती डाउट थे सब मैंने एक्सप्लेन कर दिए। ज्ञान वाली बात जो मैंने आपको ग्रुपिंग और उसके बीच में डिफरेंस समझाया, क्यों समझाया, यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं है, मैं लिख दिया, वहाँ पे लिख दिया नॉन यूनिफॉर्मिटी लिख दिया था ना मैंने, यहाँ पे लिख लो यूनिफॉर्मिटी, हाँ लिख दिया ना, इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, यूनिफॉर्मिटी होती तो हम डिवाइड कर लेते। बात समझ में आ गई? आइए बेटा अब करते हैं दह क्वेश्चन पे दह क्वेश्चन। हाँ बोलो बोलो, पहले क्वेश्चन तो बाद में, नहीं नहीं बोलो, रिकॉर्डिंग क्लोज कर दूँ, हाँ बोलो, क्लोज मत बोलना बाबू। तो क्या मैं क्लियर हो गया ना? चलो अब करते हैं बेटा दह क्वेश्चन पे दह क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ
फिर आप करना है ना। ये इसका ए पार्ट है, ये इसका बी पार्ट है, ठीक है, बी पार्ट ये। सुनिए, अ शेल्फ, पहले एक क्वेश्चन मैं फिर आप करना अगले क्वेश्चन ना। सुनिए, पहला मैं ए पार्ट करता हूं, बिल्कुल जिन्हें कंसेप्ट समझा होगा ना वो तुरंत समझ जाएगा इस चीज को। क्या? अ शेल्फ कंटेन्स 6 कंपार्टमेंट। एक अलमीरा में कितने कंपार्टमेंट्स हैं? 2 3, अरे 3 4 5 6। शांत रहना, सब लोग शांत रहेंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कंपार्टमेंट है, कोई डाउट नहीं आता? अब सुनिए, कह रहा है सेल कंटेन्स 6 सेपरेट कंपार्टमेंट्स, अ नंबर ऑफ वेज इन विच 12 इन डिस्टिंग्विश, मतलब 12 सेम मार्बल्स, कंचे, कैन बी प्लेस्ड इन द कंपार्टमेंट सो डेट नो कंपार्टमेंट। अच्छा, पहली बात तो वही है कि किन तरीकों से हम, पहला पार्ट करें किन तरीकों से हम बैठा सकते हैं सेम। कितने कितने कंपार्टमेंट्स हैं? 12, सॉरी 6 कंपार्टमेंट है, और 12 क्या हैं? बोलो, मार्बल्स। 12 क्या हैं? मार्बल्स। 12 क्या हैं? मार्बल्स। 12 कंचे, 6 कंपार्टमेंट। बोल भिखारी कौन? मैं। बोलो कौन इसमें भिखारी कौन है? वेरी गुड। मैंने तुम्हें कहा था जो देगा, जो लेगा, कंपार्टमेंट में क्या जाएंगे? बताओ दिव्यांश, कंपार्टमेंट किस तरीके से बिहेव करेंगे? बेगर। कंपार्टमेंट कैसे बिहेव करेंगे? वो लेंगे ना कंचे को, कंचे लेंगे ना वो, तो इट विल बिहेव एज अ बेगर्स। बाबू वो जो लाइन तुम्हें बताई थी ना मैंने, जो लेगा वो बेगर होगा, इसीलिए बताई है कि तुम उससे कोरिलेट कर पाओ। कंपार्टमेंट बोलते हैं ला दे मुझे कंचे बिहेव एज अ बेगर्स। और ये क्या? मार्बल, बिहेव एज अ कॉइन। तो 6 भिखारी, 12 मार्बल, कैसे ही बैठा दो तो देखो क्या लिखोगे? कितने कॉइन? सर जी 12 कॉइन। कितने भिखारी? सर जी 6 भिखारी, -1, 6 C -1, कितना हो गया? 17 C 5। पहला पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखो, नो कंपार्टमेंट इज एम्प्टी, कोई भी कंपार्टमेंट खाली ना रहे। कंसेप्ट है बेटा, इट्स ऑल अबाउट योर कंसेप्ट। मान लो 1 2 3 4 5 6, 6 कंपार्टमेंट, कितने मार्बल्स? 12 मार्बल्स। कह रहा है कोई भी कंपार्टमेंट खाली ना रहे। अगर कोई कंपार्टमेंट खाली ना रहे, इसका मतलब एक एक पहले बांट दो सबको, एक एक बांट दो सबको, एक एक बांट दिया, बोलो यस और नो। एक एक बांट दो पहले आराम से। गिव 1 टू ईच, एक कंचा यहां डाल दो, 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 एक कंचा यहां डाल दो। अब कोई कंपार्टमेंट खाली रहा क्या? बताओ। अरे बोला ना, नो कंपार्टमेंट इज एम्प्टी, कोई कंपार्टमेंट खाली ना रहे। एक एक मैंने डाल दिया सब में। अब रिमेनिंग मार्बल्स कितने बचे? रिमेनिंग मार्बल्स 6 है। 6 कंचे, 6 भिखारी, बैठाओ जैसे मर्जी बैठाना है। 6 कंचे प्लस भिखारी -1, भिखारी -1, 11 से 5। कह रहा है कंपार्टमेंट बोलते थोड़ी ना, डालो मुझे कंचे। वही बात में याद आ रही है माइंड में। समझ आ गई मेरी बात? बताओ, डिफिकल्ट लगा क्वेश्चन? है ही नहीं डिफिकल्ट। बात समझ में आ गई? कोई मन में डाउट आ रहा है किसी के? कोई भी इशू? बोलो यार, बोलो यार। मैं गर्दन हिलाने को नहीं बोला, भगवान ने मुंह किस लिए दिया? खाने के लिए। चलो करो क्वेश्चन ये वाले फटाफट से। इन हाउ मेनी वेज 30 मार्क्स? बाबू करो।
हाँ भाई तेरा आंसर क्या आ रहा है? सबने यही बोला है ना, आओ। इन हाउ मेनी वेज 30 मार्क्स बी अलॉटेड टू 8 क्वेश्चंस? कितने क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, और कितने? 30 मार्क्स। अब आ रहा, तू बता कौन भिखारी की तरह बिहेव करेगा, कौन कॉइन की तरह बिहेव एज अ, बिहेव एज अ, आर नहीं, भिखारी बिहेव एज अ, यही होंगे भिखारी, और ये कैसे बिहेव करेंगे? कॉइन की तरह बिहेव करेंगे, करेंगे ना। और कह रहे एटलीस्ट 2 मार्क्स टू बी गिवन ईच क्वेश्चन, सबको दो दो बांट दो, सबको क्या बांट दो? दो दो बांट दो। तुम कहां चले गए? ओ देखो, गिव 2 मार्क्स टू ईच, हर बंदे को दो दो मार्क्स दे दो। तो अब रिमेनिंग मार्क्स कितने बने? रिमेनिंग कॉइन्स बोल लो यार, कॉइन्स हमारे मार्क्स की तरह बिहेव करेंगे। कितने? 8 दूनी 16, कितने कॉइन्स? कितने? 30 थे। 30 माइनस 16 कितने हो गए? 14। अब 14 कॉइन 8 लोगों में बांटने हैं, 8 भिखारियों में, तो कॉइन्स प्लस भिखारी -1 सी भिखारी -1 कितना आ गया? 21 सी 7। समझ में आ गया? कोई डाउट? चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए। फटाफट से करिए, कभी कभार ज्यादा दिमाग भी हानिकारक हो जाता है। A man has to buy 25 mangoes in 4 different varieties, buying at least 4 each varieties. In how many ways he can plan his purchases if mangoes of each variety are identical available in abundance? देखिए, मान चलिए 4 वैरायटी है मेरे पास। कितनी वैरायटीज हैं? कितनी वैरायटीज हैं? मान लो मेरे पास वैरायटीज हैं वी 1 2 3 4, ठीक है। और कितने? मैन हैज टू बाय 5, मतलब डिफरेंट वैरायटीज का मतलब है तोता है, लंगड़ा है, चौसा है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के आम है, ठीक है। तो मेरे पास 25 परचेजेस हैं। तो तुम्हें ऐसा लगता मुझे अपने परचेजेस को बांटना है 4 वैरायटीज में? ऐसा फील लग रहा है तुम्हें? बताओ। 25 जो मुझे परचेज करने हैं, ये लंगड़ाम, ये चौसा, ये दशहरी, और कौन सा होता है? तोताम, अलग वैरायटीज हैं। तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये जो परचेजेस हैं मुझे अपने परचेजेस को बांटना है वैरायटीज में? बोलो, बांटना है ना हमें अपनी वैरायटीज को। तो इसमें भिखारी कौन? वैरायटीज। वैरायटीज बिहेव एज अ, वैरायटीज बिहेव एज अ भिखारी, और अपने परचेजेस बिहेव एज अ कॉइन। उसने बोला है उसे हर वैरायटी से 4 तो चाहिए ही चाहिए। तो क्या करो? 4 इसे दे दो, 4 इसे दे दो, 4 इसे दे दो, 4 इसे दो, मतलब गिव 4 टू ईच। वो बीवी से लड़के आया है, बीवी ने बोला हर वैरायटी के आम चाहिए ही चाहिए, कम से कम। बोला 4 वैरायटी, बीवी ने बोला है पति को कि 4 से 4 वैरायटी के आम मुझे चाहिए ही चाहिए। तो 4 लंगड़ा लेके आ गया, 4 चौसा लेके आ गया, 4 दशहरी लेके आ गया, और 4 तोता। तो उसने पहले ले लिए। अब टोटल बीवी ने 25 बोले थे, तो 4 8 12 16, तो रिमेनिंग कितने बचे? रिमेनिंग परचेज कितने बचे? रिमेनिंग परचेज कितने बचे? टोटल कितने थे? 25। कितने दे दिए? 16। 4 8 12 16 दे दिए। कितने बच गए? 25 16 गए 9। अब 9
परचेज भिखारी कितने 4 -1 4 -1। समझ आया? आसान लगा? आसान तो ना लगेगा ही। अब क्लियर है यहां तक? चलो करो इसका आंसर। आप लोग अगर कर लो शांत रहना, मैं जिससे पूछूं वो आंसर देगा इसका। अनीस देख रहा होगा, अनीस कहेगा सर मार्क यहां से स्टार्ट करो, यहां से। चलो सही बात है। देखिए यार आसान क्वेश्चन है। के आइडेंटिकल बॉल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पी डिफरेंट बॉक्सेस, तो बॉक्स विल बिहेव एज अ और के आइडेंटिकल बॉल डिस्ट्रीब्यूट बॉल्स कितनी है मेरे पास? कितने बॉक्सेस मेरे पास? ये हमारे पास पी डिफरेंट बॉक्सेस, ठीक है। और मेरे पास कितने आइडेंटिकल बॉल्स हैं? के आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं, ठीक है। कह रहे हैं नो बॉक्स रिमेन एम्प्टी, तो सबसे पहले क्या करो, एक एक बॉल दे दो सबको। ओ एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो। तो पी डिफरेंट बॉक्स, के डिफरेंट बॉल्स, तो कितने रिमेनिंग बॉल्स कितनी बनी? रिमेनिंग बॉल्स कितनी बची? के माइनस पी बची। भाई के बॉल थी, पी में बांट दी, बची कितनी? के माइनस पी। अब रिमेनिंग बॉल्स और भिखारी कितने हैं? भिखारी P-1 P-, यही होगा। तो कितना हो गया? हाँ K-1 समझा? करो, लगाओ दिमाग। लगाना है बिगर्स मेथड अब। हाँ देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेड व्हाइट ब्लैक एंड ग्रीन बॉल्स, बॉल्स आर अलाइक एक्सेप्ट फॉर द कलर। मतलब क्या है इसका? बॉल्स आर ऑल, सब एक जैसे हैं लेकिन कलर सबकी क्या है? अलग अलग है। तो कितनी बॉल्स है मेरे पास? रेड, वाइट, ब्लैक और ग्रीन। नंबर ऑफ वेज इन विच आ सिलेक्शन ऑफ 10 बॉल्स कैन बी मेड। 10 बॉल का क्या करना है? सिलेक्शन। तो ऐसे बोल सकता हूं ना कि मुझे अपने सिलेक्शन बांटने हैं, किसमें? 4 भिखारियों में बांटने। हाँ बताओ यस और नो। यही बांटने, कोई डाउट यहां तक? रेड वाइट ब्लैक, ऐसे मान सकते हो ना कि 10 भिखारी 4 लोगों में मुझे बांटने। तो भैया आपको मालूम है क्या? 10 4 भिखारी -1 भिखारी -1 कितना हो गया मालिक? अब ये तो हो गया पहला पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं? सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ वेज में सिलेक्शन ऑफ 10 बॉल्स। 10 balls contain balls of 4 colors. Contain number of ways in selection of 10 balls contain balls of all 4 colors are different. कैसे करोगे? अगर मुझे डिफरेंट बॉल चाहिए, 1 2 3 4, ये बॉल है बोला है ना इसने। नंबर ऑफ वेज में सिलेक्शन ऑफ 10 balls contains balls of all 4
डिफरेंट कलर्स। तो क्या करोगे बताओ बेटा? 4 सिलेक्शन कर लो भाई, अलग अलग कर सकते हो। कितना लिखोगे? क्या करोगे भाई बोलो? मतलब तूने एक एक सबको ले लिया ना, तो अपने सिलेक्शन में एक एक बांट दो। कर लोगे? छोड़ दूं? एक एक दे दो इसमें। कितने पर रिमेनिंग सिलेक्शन बचे? 6। तो 6 में से भिखारी कितने? 4 माइनस 1, कितना हो गए? कर लेना यार आगे ना। ठीक है, कर लोगे आगे? कुछ बता करने के लिए उसमें? यस सर। चलो अब करो, जरा करो क्वेश्चन, चलो शाबाश। सर जी ई तो आप कराए नहीं हो सर जी। बिल्कुल नहीं कराया मैं उन्हें ना बैठ जाना उधर। और देखो इधर इधर देख, इधर देख, इधर देख। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 102। तूने क्या सोचा? तो सॉल्व करना। तू 12 लेके भी अगर सॉल्व कर रहा तो क्या कर रहा था केसेस? छोटे नंबर पे भी आराम से चल जाएगा ये। देखो 100, तुम्हें लगता है 102 कॉइन्स हैं, 3 लोगों में बांटना है, ऐसा फील लग रहा है ना? 3 भिखारियों में बांटना है। देखो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, सुनो इधर देखो बाबू। 3 भिखारी, 102 कॉइन। पता बच्चे क्या करेंगे? बच्चे लिखेंगे सर जी 102 कॉइन, भिखारी है 3, 3 माइनस 1 सी, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 105 प्लस माइनस 1, 104 सी 2। यही होगा रुद्राक्ष? यही होगा? सिंपल सी बात है बेटा, जैसे तुम ये बनाओ, इसे ऐसे काटना, ऐसे बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से इसे काटना और कहना हम हैं गधे। ठीक है आरव? हाँ मुझे मालूम है। ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ध्यान से पढ़ो, वहां बोला है नेचुरल सॉल्यूशन, मतलब सबको एक एक तो देना ही देना पड़ेगा आपको, सबको आपको एक एक देना पड़ेगा। 102 ये है करेक्ट मेथड, करेक्ट मेथड। करेक्ट मेथड कैसा है मेरे बच्चे? एक सिंपल सी बात याद रखो, 102 को मुझे इसमें कम से कम पहले करो, एक इसे दे दो, एक इसे दे दो, एक इसे दो। क्यों देते सर जी? क्यों देते, क्यों देते, क्यों देते? क्योंकि यहां पे क्या बोला है? नेचुरल सॉल्यूशन। इसका मतलब 1 1 तो जाएगा ही। अब रिमेनिंग कितने बने? रिमेनिंग बचे 99। 102 में से एक एक तीनों को बांट दिया, कितना आया? 99। एक ही दे दिया, अब सब पे एक एक पहुंच गया। अब किसी को 0 मिल सकते हैं, चलेगा। तो अब क्या लिखोगे? 99 कॉइन्स, भिखारी मेरे पास 3, 3 माइनस 1 सी, 3 माइनस 1 कितना हो गया? 99, सॉरी कितना हो जाएगा ये? 101 सी 2। तो कितना बन जाएगा ये? 101 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ये आ गया 50। तो कितना हो गया? 5050 खत्म। हाँ बिल्कुल सही है, वो भी सही है। हाँ अब पता है, तेरा मेरे बिल्कुल परफेक्ट है कसम से।
इस मेथड को आज ही की स्लाइड में एक क्वेश्चन में मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि वहाँ पे इसको करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन बेवकूफ़ नालायक लड़के, तू इतने केस बनाएगा तो बेगर्स भिखारी मेथड किस काम आएगा? मैथ्स के रूल्स हम सुनो, मैथ्स क्यों बनाते हैं कि कितने इजीली आप सॉल्व कर पाए। वैदिक मैथ्स क्यों थी? वैदिक मैथ्स इसलिए थी कि मैं कैलकुलेशन को आसान कर पाऊँ। ये कंसेप्ट क्यों लाया जाए कि हमें केसेस ना बनाना पड़े। वो तो हमारा कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच है ही कि केसेस बना बना के करो। तो बेगर बिल्कुल त्याग तो ये बताना चाह रहे हैं सर मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, मुझे समझ में आता है, मैं इसको भी ऐसे भी करा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं कराने, बट मैं क्यों कराऊंगा? जहां लगाएंगे जरूरत पड़ेगी वहां लगाएंगे दिमाग। और आज की स्लाइड में एक क्वेश्चन में लगेगा दिमाग, पर बताऊंगा नहीं किस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में तू लगाइए जरा। चलो बेटा करो क्वेश्चन ये वाला। हाँ उठा लो उठा लो। ये कहता है हमसे नंबर ऑफ वेज इन विच 2 एप्पल्स 3 ऑरेंज 4 मैंगो कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन आर एस जी। आर एस जी हटाओ, यहाँ पे हम कुछ और लिखेंगे, क्योंकि भिखारी की बात है तो अच्छी भिखारी आने चाहिए। आर तो सही था यार, सवित भी सही था। यहां पे डालेंगे मगन को, अनीश, हाँ अनीश भी डाल सकते हैं। ये है अनीश, रुद्राक्ष ने बोला अनीश का नाम डालने के लिए, ये लो रुद्राक्ष सवित अनीश, ये 3 भिखारी हैं। चलिए अब करिए दिमाग लगाइए। ने इसका आंसर लिखा सर जी, नंबर ऑफ वेज 2 एप्पल 2 एप्पल्स 3 ऑरेंज 4 मैंगोज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 3 भिखारी। 3 भिखारी कौन? रुद्राक्ष, सवित और अनीश। तो अब हर बच्चे को या तो मिल जाए या एक मिले या बहुत सारे मिल जाए। तो फ्रूट्स आर ऑफ सेम स्पीसीज आर लाइक, मतलब फ्रूट जो है वो सेम स्पीसीज के हैं, एक जैसे हैं। तो एक बच्चे ने बोला अरे सर जी बहुत आसान है। कितने हैं सर जी? 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 लोगों को मतलब 9 कॉइन्स को। सर जी वेरी सिंपल, 9 कॉइन्स को 3 हमारे उच्च लेवल के जो भिखारी हैं रुद्राक्ष, सवित और अनीश, इसको बांटना है। सर जी वेरी आसान, वेरी आसान सर जी। कॉइन्स प्लस भिखारी -1, भिखारी -1, 9 3 12, 12 और 1 11, ये हो गया, यही किया। वेरी वेरी इजी। बेटा एक बार मैं आपको बता देता हूं, इसे ऐसे काट देना तुरंत और बोलना हमें फ्रूट चाट बनाकर नहीं देना है उसको। तुमने फ्रूट चाट बना दी भाई, ऑरेंज ले लिया, एप्पल ले लिया और मैंगो ले लिया, ले धड़ 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 काटा, ले भाई तू भी ले ले। फ्रूट चाट नहीं बनाना है हमें। क्या नहीं बनाना अंकित? फ्रूट चाट बना के नहीं देना, ले भिखारी तू खा, मैं अपने हाथों से हाथ तुझे खिलाऊंगा। बात समझ में आ गई? कह रहे नींबू रह गया सर। देखो अब अब देखो तो मतलब 2 एप्पल 3 ऑरेंजेस और 4 मैंगो। तुम नलायको एक सिंपल सी बात समझो, 2 एप्पल 3 भिखारी, तो क्या लिखोगे? 2 + 3 - 1 सी 3 - 1 इनटू, प्लस नहीं 3, कितने 3 ऑरेंज 3 भिखारी, भिखारी -1 इनटू 4 + 3 उच्च लेवल के भिखारी 3 - 1 सी 3 - 1। मैं कह रहा अनीश रिकॉर्डिंग देखेगा कहेगा कि सर मेरे स्कूल के बच्चे भी देखते हैं। 3 2 5, 5 में 1 गए 4, 4C2 5C2। ये तो मैं श्योर हूँ, ये तो बोलता ही नहीं होगा कुछ भी स्कूल में, बिल्कुल भी कुछ नहीं। समझ में आ गया? ये चीज समझ में आ गई? सर जी बहुत आसान है, सर जी बहुत आसान।
चलिए करिए। चलिए, सब लोगों ने बहुत दिमाग लगा लिया। आइए, इतना आसान होता तो वो केएसपी क्यों नहीं होता ये। हाँ तो मैं नहीं काउंट कर रहा ना यार, क्यों परेशान हो रहे हो। चलो आओ, पहला पार्ट कहता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। हमारे पास कह रहा है अ सुपर मार्केट ऑफर 10 आइसक्रीम ऑफ 10 डिफरेंट वैरायटीज। कितनी वैरायटीज है भाई? V1, V2, V3, V4 से लेकर V10 वैरायटीज ऑफ ईच वैरायटी आइडेंटिकल। सारी वैरायटी क्या है? आइसक्रीम ऑफ ईच वैरायटी आर आइडेंटिकल। हर वैरायटी की आइसक्रीम क्या है? आइडेंटिकल है। इन हाउ मेनी वेज 4 आइसक्रीम कैन बी सिलेक्टेड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। तो भाई कितनी आइसक्रीम है? 4 आइसक्रीम। अब बोल सकते हो हमें परचेज करना है हर वैरायटी का 4 आइसक्रीम 10 वैरायटीज। तो बताओ क्या करें? 4 प्लस भिखारी कितने? 10 - 1। यही किया था आपने, यही आप लोगों ने किया 13C9 ऐसे ही किया है। कोई दिक्कत? ये तो सही है। सेकंड वाला पार्ट गलत है, गलत है। देखो, कहता है एटलीस्ट 2 आइसक्रीम ऑफ सेम वैरायटी आर टेकन। एटलीस्ट 2 आइसक्रीम ऑफ सेम वैरायटी आर टेकन। तो बताओ कैसे करोगे? कुछ और सोचो। टोटल वैरायटी, टोटल माइनस, अरे एटलीस्ट 2 आइसक्रीम ऑफ सेम वैरायटी आर टेकन, टोटल निकाल लो माइनस 2 आइसक्रीम ऑफ सेम वैरायटी। 2 आइसक्रीम ऑफ सेम वैरायटी। टोटल कैसे करोगे? ये बोला एटलीस्ट 2 आइसक्रीम ऑफ सेम वैरायटी आर टेकन। हाँ, हमें कितनी आइसक्रीम चाहिए? एटलीस्ट 2। अच्छा, नो टू लिखा ना, नो 2 आइसक्रीम ऑफ सेम वैरायटी यार। नो टू वही समझ जाते हैं इतना तो यार। नो 2 आइसक्रीम ऑफ सेम वैरायटी। तो टोटल कितना होगा? टोटल टोटल कितने? 4 और 10। तो 4 प्लस 10 - 1, तो यही तो था 13C9। कितना जाएगा? 13C9 माइनस माइनस क्या करोगे? 2 निकाल दो, 2 आइसक्रीम वैरायटी निकाल दो। तो कितने बचेंगे मेरे पास? 2। 2 को मुझे किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 10 में। तो कितना हो जाएगा? एक बार सॉल्व करना, बताना कितना आ रहा है सॉल्व करके। 10 - 1। तो मैं लिख लिया एटलीस्ट 2 आइसक्रीम ऑफ सेम वैरायटी आर टेकन इज इक्वल टोटल माइनस 2 आइसक्रीम ऑफ सेम वैरायटी आर टेकन। क्या लिखा तो है? नो 2 आइसक्रीम ऑफ सेम वैरायटी। कहां पर? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ जरा, एक मिनट रुक जाओ। ये सॉल्व करना था ना, कितना सॉल्व करके एक बार? 11C9 करना सॉल्व एक बार यार। क्या इसका आंसर सही है? आंसर तो यार नहीं नहीं, गलत आ रहा है आंसर इसका। कुछ गड़बड़ किया क्या हमने?
एटलीस्ट 2 आइसक्रीम ऑफ सेम वैरायटी आर टेकन इज इक्वल टू टोटल माइनस टोटल। रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ। अगर ऐसे नहीं करे तो कुछ और तरीके से कर लेंगे यार, कर तो लेंगे इसे। टोटल माइनस ऑल आइसक्रीम ऑफ सेम वैरायटी, ऑल आइसक्रीम ऑफ सेम वैरायटी, एटलीस्ट 2 आइसक्रीम ऑफ सेम वैरायटी आर टेकन ना। हाँ 13C9, तो ये कितना आएगा हमारे पास 10C4। हाँ ये समझ में आया 10 कैसे आया, समझ आया 10 कैसे आया, बताओ कैसे आया। भविष्य कैसे आया 10C4, जल्दी बताओ। सॉल्व कितना आ रहा है, सॉल्व किया तूने शायद। कितना बाबू, 13×5 = 65 होता है ना, 13×5 = 65, 505 आ रहा है। एक बार गुजरा, हाँ तो 505 ही चाहिए यार, ठीक है। ऑल आइसक्रीम ऑफ सेम वैरायटी लिख लेना यहाँ पे, ऑल आइसक्रीम ऑफ सेम वैरायटी, ऑल आइसक्रीम ऑफ सेम वैरायटी। एक्चुअली मैं इसे इस मेथड से कभी करवाता नहीं हूँ, अरे अरे सॉरी यार, ऑल आइसक्रीम ऑफ डिफरेंट वैरायटी, ठीक है। ये हो गया टोटल डिस्ट्रीब्यूशन, और मैं इस मेथड को अवॉइड ही करता हूँ। हाँ बोलो। नहीं इसमें वो केस नहीं रहेगा, करके देखो जरा। मैं बताता हूँ इसमें, मैं इस मेथड से इसको नहीं करवाता हूँ। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं, डिस्कशन चलने दो यार, डिस्कशन जरूरी है। ये 505 यहाँ लिख देता हूँ। तो मैंने टोटल में से ऑल आइसक्रीम डिफरेंट वैरायटी निकाल दिया। हाँ तो क्या दिक्कत है उसमें, तो 2 आइसक्रीम बोला ना सेम वैरायटी की, किसमें, ना मेरी ना, सुनो, ऑल 2 आइसक्रीम ऑफ सेम वैरायटी आर टेकन में से टोटल में से ऑल आइसक्रीम डिफरेंट वैरायटी निकाल दी। जब मैंने ऑल आइसक्रीम डिफरेंट वैरायटी से निकाल दी तो वो आइसक्रीम बाहर चली गई, तो अब तो अलग अलग हो गया ना। दिमाग लगाओ थोड़ा सोचो, वो गलत नहीं है, वो परफेक्ट है। एक्चुअली एक बच्चा था, उस बच्चे ने क्या बोला मैं वो समझाता हूँ आपको। देखो अभी तुम लगाओ दिमाग, समझ जाओगे ये चीज। देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। उसने क्या किया, पता है उसने क्या किया, उसने ये बोला सर मेरे पास एक बंदे को मतलब 10 वैरायटीज हैं और 4 आइसक्रीम मुझे चुननी है, तो पहले मैं कर लेता हूँ 10 में से एक चुन लेता हूँ, दो जो सेम वैरायटी की है, चुन ली। चुनने का केवल एक ही तरीका, एक को डिस्ट्रीब्यूट करने का केवल एक तरीका, कोई दिक्कत। अब कितनी बची, 2 बची, 2 में सबको बांट दो, 2 है ना, बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ, 2 को 10 लोगों में बांट दो। अब बताओ जरा सॉल्व कितना आ रहा है, सॉल्व करके बताना कितना आ रहा है, 11, सॉल्व करके बताना कितना आ रहा है सॉल्व करके। 550 आ गया, आ गया। पता है इस बच्चे ने कोई गड़बड़ किया, जो तू केस बोला वो इसमें आ गया। तूने वो केस
अराइज कर दिया, जैसे मान लो V1 वैरायटी V2 वैरायटी, मान लो तूने एक बंदे को इसको 2 को दे दिया, तो हो सकता है इसमें 1 को दे दिया, V3 मान लो 1 को दे दिया। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना कि V2 को भी जब तू सेकंड देने जा रहा हो उसमें भी 2 मिल जाए और V2 को भी 1 मिल जाए। समझो इस बच्चे ने क्या किया, मेरी बात सुनना, मैं पहले आपको प्रूव करता हूँ कि ये गलत क्यों है, तो इसको सही कैसे करें वो मैं आपको बताऊंगा। पहले सुनो, बच्चे ने समझा, उस बच्चे ने करा क्या, उस बच्चे ने साला मेरे सामने 10 वैरायटीज रखी हुई हैं और मुझे 4 आइसक्रीम चुननी है, 2 ऑफ सेम वैरायटी। तो उसने क्या किया, उसने क्या 10 में से एक वैरायटी को चुन लिया जिसकी 2 आइसक्रीम थी, दे दिया। अब बचे कितने उसके पास, 2 हमारे पास आइसक्रीम बची 2 चुनने की और 10 वैरायटी थी, तो 2 में से उसने 10 चुन के ले ली। अब उसने वो केस भी काउंट कर लिया जहां पे 1 में 2, 1 में 3, 1 में 1 हो, या फिर 1 में 2 दूसरे में 2 हो, वो केस काउंट हो गया। तो वो केस तो रिपीट कर जाएगा, मैंने बताया 2 2 वाला केस रिपीट कर जाएगा ना। यहाँ पे मान लो 2 और नेगेटिव में यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 मिल जाए, मतलब तुम समझो मैं कहना चाह रहा हूँ, तुम समझ पा रहे हो मैं कहना चाह रहा हूँ। V2 1 मिल गया इस वाले को, दोबारा वाले केस में इसमें फिर 2 मिल गया, ऐसा बन सकता है। अरे मैं कह रहा हूँ केस बन जाएगा सेम नालायक, ऐसे बहुत सारे केस बन जाएंगे जहां पे मान ले चल V1 को 2 आइसक्रीम मिल गई, ठीक है, V2 को 1, V3 से 1 लिया, ऐसा हो सकता है। फिर V1 से मान लो 1 ले लिया, V2 से 2 ले लिया और V3 को फिर 1 दे दिया। अब केस ऐसा हो सकता है कि सेकंड वाले केस में 1 मिल जाए, V2 वाले को 1 मिल जाए, V3 वाले को 0 मिल जाए, V4 वाले को फिर 1 मिल जाए, ऐसे भी केस पॉसिबल हो सकते हैं। अरे सुन तो ले 2 मिनट, ये दोनों केस देखो, V1 और V2 को देखो ध्यान से, पहले तो दोनों सेम वैरायटी के मिल गए, तो दोनों केस सेम बन गए ना, क्यों नहीं बने सेम। अरे ले भाई ले, अब ले बाबू, केसेस बनाएगा ना तो उसमें 2 केसेस रिपीट हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, अज्यूम कैसे कर ले यार आप, मेरी मेरी तू अगर केसेस बनाएगा ना, तू केसेस बना, चल बना केसेस, बना फटाफट जल्दी से बनाओ, सब लोग केसेस बनाओ, रिकॉर्डिंग ऑन है, करो बनाओ केसेस, हाँ बनाओ, कुछ केस रिपीट कर जाएंगे तो 4-5 के बाद ही कर, तू करो फटाफट जल्दी करो, सब लोग करो फटाफट, हटना क्या खुद कर, नहीं 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 करो बाबू, बनाओ 1-2 केस बनाओ जरा, एक बना लें 2 केस एक बार, 2 या 3 केस में, 2 या 3-4 केस के बाद ही सेम बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तुम बनाओ तो एक बार, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ ही नहीं कर रहा, करो बहुत टाइम बता, टाइम जल्दी करो फटाफट। बनाओ साबित, किस चीज को लेके, एटलीस्ट का समझ में आता है, 2 तो लेने उसमें 3 आ सकता है। हाँ हाँ, किस वाले में, तो वो तो केसेस में आ गए ना पार्टीशन में, समझ गया, किसी भी एक वैरायटी के 2 लेने हैं भाई, लिखा तो था यहाँ पे, एटलीस्ट 2 आइसक्रीम ऑफ सेम वैरायटी आर टेकन, समझ में आ गया। बनाओ केस, बनाओ फटाफट, मैं सिंपल चीजें समझा देना चाह रहा हूं कि अगर V1 में 2 आया, V2 में 2 आ गया, मान लो ये 2 केस सेम बन गए सेम वैरायटी के, ठीक है, मुझे 4 आइसक्रीम मिल गई, बाकी को सबको क्या आएगा, 0 0 आएगा, आएगा। मैं बता, सुन तो ले, मैं वही तुम्हें समझाना चाह रहा था बाबू, यही मैं तुझे बताना चाहता, देखो V1 से 2 आइसक्रीम ले ली, V2 से मैंने 2 आइसक्रीम उठा ली, ये केस बन सकता है, ऐसा केस।
इसमें V1 में 2 आ जाए, इसमें भी दोबारा क्या आ जाए, 2 आ जाए सेम वैरायटी का। और मैं वही तो समझाना चाह रहा हूं, यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। मैं आपको यही समझाना, मेरी बात सुनो ध्यान से पहले तो। इस वाले केस में सुन, इस वाले केस में प्रॉब्लम, मैं बता रहा हूं इस वाले केस में प्रॉब्लम क्या है। इस वाले केस में प्रॉब्लम ये है कि 2 वाला केस और ये 2 वाला केस दोनों सेम बनेंगे। कभी एक केस बनेगा V2 में मिल जाएगा 2, V3 में 1, V4 में 1, बाकी में 0। तो ऐसे केस में यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी। यूनिफॉर्मिटी आती तो मैं उस केस को जो मर्ज बनाते तो मैं डिवाइड कर देता, मैं आपको पहले बताया। अगर दोनों बन जाते सेम तो मैं मर्ज कर देता, डिवाइड बाय 2 है डिवाइड बाय 3 कर देता। यहाँ पे ऐसी यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी केस में। इसको ठीक कैसे करेंगे, इसको ठीक ऐसे करेंगे कि जिसमें 2 हो, 2 वैरायटी जिसको हम दे रहे थे उसको माइनस कर दो। जिस एक वैरायटी से मैं 2 केस को ले रहा था ना, वैरायटी को दे रहा था, उस केस को माइनस कर दो। तो देखो ये टोटल वैरायटीज निकाली इसने 550। बात समझ आ गई। इसमें वो वाले केस आ गए जहां पर एक वैरायटी को मैंने 2 उठाया, सेकंड वैरायटी को मैंने 2 दे दिया। वो केस रिपीट करेगा नॉन यूनिफॉर्मिटी के साथ। यूनिफॉर्म नहीं होगा, कभी मिलेगा 1, कभी नहीं मिल रहा होगा, कभी 3 बार सेम केस बन रहा होगा और कभी नहीं बन रहा होगा। तो अगर मान लो सेम केस बन रहे होते तो मैं उससे डिवाइड कर देता, पर इसमें वाला केस बनेगा नहीं। इसमें ये प्रॉब्लम है। इस बच्चे ने जो बताया मैं उसकी प्रॉब्लम बता रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है इस केस में? प्रॉब्लम ये है कि वो वाला केस भी इसके अंदर आ जाएंगे जिस केस में कि V1 वैरायटी के 2 उठाए, V2 वैरायटी के भी 2 आ गए, वो केस रिपीट कर जाएगा। और रिपीटेशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, रिपीटेशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूं। हाँ, 2 मिले और उस वाले में 2 मिल जाए, दोनों सेम हो जाए, इसलिए माइनस करना होगा। मैं शायद मैं आपको समझा नहीं पाया, बट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं इसी चीज को। उस बच्चे ने जो गलती की, इसमें tan C1 से तुमने एक उठा के V1 को दे दिया। अब जो बचे 2 हैं वो तुमने इसको दे दिए। फिर क्या हुआ कि मांगे चल tan C1 से तूने इसको दे दिया 2, और बचे हुए वाले में इसमें मिल गया 2। एक बार फिर सुन लो यार, क्योंकि देखो उस बच्चे ने पूछा था सही था, अब मुझे उसे मुझे शो करना था कि स्टेप गलत कैसे है। तो देखो शो कैसे करना है। देखो V1 और ये V2, V1 और V2 में 2 केस समझाता हूँ। tan C1 से 2 केस उठाए, वो मैंने इसको दे दिए, और इस वाले केस से 2 उठाए, वो मैंने इसको दे दिए। अब जो मैंने tan C1 ये एक बार मैं ऑलरेडी करवाया इस टाइप को समझाता हुआ, शायद मेरे ख्याल से मैंने कोई ब्लॉक वाला समझाया, किसी ने समझाया था इस टाइप का क्वेश्चन। एक बार मैंने पहले करवाया हुआ ये वाला केस। tan C1 उठाए, 2 मैंने इसको दे दिए, इस वाले केस से 2 दे दिए, तो सेम हो गए। और ये सेम भी ऐसे होंगे, ये नॉन यूनिफॉर्म के साथ सेम बनेंगे। यूनिफॉर्मिटी के साथ सेम बनते तो डिवाइड बाय 2 कर लेते हम, पर ये नॉन यूनिफॉर्मिटी के साथ बनेंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस बन जाएंगे ना। तो मुझे अब ये गलत कर बच्चे ने करा, अब मुझे इसे सही करना है कि सर इसे सही कैसे करेंगे, सही करिए। अब मैं अगर मैं चाहता हूं वो बच्चा, उस बच्चे का आंसर सही आ जाए, ये रॉन्ग क्यों है, रॉन्ग क्यों है, समझ आया? जो कंटेंट दे रहा हूं बेटा बहुत अच्छा कंटेंट है, हर चीज बता भी रहा हूं कि प्रूफ कैसे हो रहा है, गलत प्रूफ क्यों है, ध्यान समझ लेना। ये हर चीज को नहीं बताता, हर बंदे को नहीं बताता ये सब चीजें क्यों हैं। बात समझ में आ रही है कि गलत क्यों है, समझ में आ गई? इसको सही कैसे करेंगे? वो 2 के हटा दो जहां पे ये दोनों सेम बने, tan C2। समझो सही क्या होगा, सही तरीका क्या होगा? सही तरीका क्या होगा इसका कि तुमने केस बनाए हैं, इस केस में क्या करो, इस वाले केस में माइनस कर दो वो वाले केस जहां पे 2 ऑफ सेम वैरायटी, मतलब 2 ही उठा के तो सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। तो कितना आया 550 में से 2 के उठा दो, tan C2। देखो सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है 505। बात समझ में आ गई? क्यों माइनस किया, समझ में आ गया? अब एक और बच्चा बोला मेरे से, ये हो गया मेथड नंबर 2 कि सर ये भी ठीक, उस बच्चे ने जो बताया वो गलत था, उसको आपने सही कर दिया। अब एक बार मेरा भी सुन लो। एक बच्चे ने बोला सर हम इसको ऐसा कर रहे हैं, कोई और तरीका करने का? बिल्कुल एक और तरीका, पहले 4 उठाओ डिफरेंट वैरायटी के, डिस्ट्रीब्यूट करो, फिर उठाओ 3 एक जैसे, 3 डिफरेंट वैरायटी, एक मतलब 2 डिफरेंट वैरायटी एक सेम, ऐसे केस बनाओ 4, उससे सॉल्व करके देखो, उससे भी आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई भाई? इट इज परमुटेशन कॉम्बिनेशन
नो स्टैटिक हिंड्रेंस, नो नोल्फर इफेक्ट, प्रॉपर मैथ्स, प्रॉपर कंसेप्ट। हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट तुम्हें मैं नहीं समझा पाया, ऐसा कैसा होगा तो नहीं, मैं बढ़ता ही नहीं आगे। मेरी बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसके अंदर? आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। और ये वाई आई राइट KSPQ आई होप तुम समझ गए होगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम 3 मेथड से कर सकते हैं। 2 मेथड मैंने करवा दिए, तीसरा आप खुद कर लेना। और जो देख रहे हैं वो डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। चलो डाउट क्या, देखते ही नहीं ना लाइक। चलो ये क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ डिफरेंट डिसिमिलर टर्म्स। शाह जी ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं, PNC के सॉल्व करेंगे। नॉट डिफाइन है ना, बोला थोड़ी बुद्धि हुई दिमाग लगा लेंगे। आइए यार देखिए, बताओ आरव, x प्लस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3xy² प्लस y क्यूब। तो अगर मैं आपसे बोलूं एक्स वाई कॉफिन क्या हो सकता है? 1 0 3 1 1 3 0 1, यही कॉफिशिएंट हो सकते हैं, यही हो सकते हैं। तो आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि भाई ये कॉइन है और 2 भिखारी हैं? जितने तरीके से एक्स वाई को चुन सकते हैं उतने उसके टर्म्स बन जाएंगे। तो आपको ऐसा फील नहीं हो रहा? अरे हमें फील नहीं हो रहा, आओ एक और फील करवाता हूं। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर लगाओ जरा, a² b² c² ट्वाइस ऑफ AB ट्वाइस ऑफ BC ट्वाइस ऑफ CA। देखो 2 कॉइन और 3 भिखारी, तो ये क्या है? कॉइन्स, और ये क्या है? बेगर्स। अब करके देख लो, देखो तो 2 कॉइन 3 भिखारी में बांटने, 3 - 1 C 3 - 1 कितना आ रहा है? 3 2 5 4 C 2 कितना आता है? 4 × 3/2 कितना आ गया? 6 आ गया। देखो 6 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6। सिंपली यहां देख लो ये कितना आएगा? 2 भिखारी 3 कॉइन्स, कितना हो गए हैं? 3 कॉइन्स, सॉरी 3 कॉइन्स 2 भिखारी, 3 कॉइन्स 2 भिखारी कितना हो गया? 4 C1। 4 टर्म है देख लो, तो 1 2 3 4, जल्दी से आंसर बता दो उसका क्या आ जाएगा। अब शर जी 5 कॉइन्स N भिखारी, ऐ क्यों बोला? ऐ बोला मैंने क्या लिख दिया? ऐ बैंगन, ऐसा ऐसा भी कुछ पढ़े होते हैं क्या बेगर्स में? अभी देखो बेगर्स में क्या क्या पढ़ोगे तुम। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो अभी मेरी वहाँ पे क्लास है 1 घंटे की, ठीक है, 1:15 हो गए। वहाँ जब आप आऊँगा वापस 2:40 पे, तब मैं वो क्या पढ़ाऊँगा? फॉल्स बेगर, अंडर कवर भिखारी। नहीं, आज हो जाता